अरे, मैं रास्ता कैसे भटक गया? ये तो वो रास्ता नहीं है जिससे मैं रोज घर जाता हूँ। लगता है चलते चलते मैं जंगल के अंदर बहुत दूर आ गया हूँ। हे भगवान, कहीं मैं उसी शापित हिस्से में तो नहीं पहुंच गया? मैंने सुना है वहां से अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि मुझे ये सजा मिली? किस अपराध के कारण तूने मुझे इस पक्षी का रूप दे दिया और इस घने जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया? अगर यही चलता रहा तो मेरी जिंदगी सचमुच नरक बन जाएगी। मैं एक इंसान थी, फिर भी मुझे इस रूप में जीना पड़ रहा है। आखिर कब तक मैं यूं ही जंगल जंगल भटकती रहूंगी? मुझ पर दया कर प्रभु, थोड़ा तो रहम कर। आसमान की ओर देखकर वह रहस्यमयी चिड़िया भगवान से अपनी शिकायत कह रही थी। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, उसके भीतर एक बड़ा राज छिपा था। वह अकेले बैठी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसी रास्ते से एक लकड़हारा गुजर रहा था। अरे, ये तो कोई लकड़हारा है। कितने दिनों बाद यहाँ से किसी इंसान को गुजरते देखा है। क्यों ना मैं इसी से मदद मांग लूं? लेकिन अगर मेरी आवाज सुनकर ये मुझसे ही डर गया तो? नहीं नहीं, मुझे हिम्मत करनी होगी। आखिर मैं इस रूप में कब तक इस जंगल में भटकती रहूंगी? मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे इंसानों की बस्ती में ही रहना है। अरे सुनो, जरा मेरी बात सुनो। अचानक लकड़हारे को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। भैया, इधर पेड़ के पास देखिए, मैं यहाँ हूँ। लकड़हारे ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उसे बस एक नन्ही सी चिड़िया दिखाई दी। यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? भैया घबराइए मत, आवाज मैं ही दे रही हूँ। चिड़िया की आवाज सुनकर लकड़हारा एकदम चौंक पड़ा। उसे अपनी ही सुनने की शक्ति पर विश्वास नहीं हुआ और वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। ये कैसा राज है? तुम तो एक चिड़िया हो, फिर इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? सब बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, मैं इस जंगल में अब नहीं रहना चाहती। अजीब बात है, पहली बार देख रहा हूं कि कोई पक्षी जंगल छोड़कर इंसानों के बीच रहना चाहता है। ये जंगल मेरा असली घर नहीं है, आप अभी सब कुछ नहीं जानते। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपकी गरीबी मिटा दूंगी, आपको धन धान्य से भर दूंगी। लेकिन कहीं तुम कोई चालाक ठग या किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल तो नहीं हो जो मुझे धोखे में डालना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको पूरा सच बता दूंगी, बस पहले मुझे अपने घर ले चलो। यहाँ मुझे डर लगता है, कहीं कोई बड़ा पक्षी मुझे अपना निवाला ना बना ले। ठीक है नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चलने से पहले एक बात जानना चाहूंगी, आपके घर में आखिर कौन कौन रहता है? वहाँ और कोई तो नहीं है ना? मेरे छोटे से घर में 3 बकरियां हैं, 2 गायें हैं और एक बूढ़ा कुत्ता भी है। हम सब मिलकर एक परिवार हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। लकड़हारे ने बहुत संभाल कर चिड़िया को अपने कंधे पर बैठाया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसे जंगल से बाहर अपने घर की ओर ले आया। तुम यहीं आराम से बैठ जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे घर में सुरक्षित हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ दाने और पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर लकड़हारा रसोई की ओर चला गया। थोड़ी ही देर में वह एक छोटी टोकरी में कुछ ताजे फल सजाकर ले आया और प्यार से चिड़िया के सामने रख दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम यहीं आराम करो, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। सुबह मुझे फिर जंगल जाना पड़ता है लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, इसलिए जल्दी उठना होगा। अब आपको पहले जैसी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न जंगल में लकड़ियां बटोरने जाना होगा और न दिन भर धूप में भटकना पड़ेगा। अरे नन्ही चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
मैं तो एक साधारण और गरीब लकड़हारा हूँ। बिना काम किए मेरा गुजारा भला कैसे होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपका जीवन बदल सकती हूँ। बस एक बार मेरा विश्वास कीजिए और मेरी बात मान लीजिए। आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। अरे तुम तो एक नन्ही सी चिड़िया हो। भला मेरी जैसी मुश्किल जिंदगी में तुम क्या बदलाव ला पाओगी? ऐसा मत कहिए, मैं सचमुच आपकी सहायता कर सकती हूँ। बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या भला? आप बाजार जाइए, मैं आपको जो सामान बताऊंगी वही खरीद कर ले आइए। लेकिन नन्ही चिड़िया, मैं वो सामान कैसे खरीदूं? मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मेरी जेब में तो बस कुछ ही सिक्के बचे हैं। अगर ये भी खर्च कर दूं तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस बाजार जाइए और उन पैसों में जितना सामान मिल सके वही लेकर आ जाइए। ठीक है नन्ही चिड़िया, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करता हूँ। लकड़हारा अपनी जेब में रखे थोड़े से पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह चिड़िया के बताए अनुसार सामान खरीदकर वापस घर लौट आया। लो नन्ही मेहमान, तुमने जो सामान मंगवाया था मैं सब ले आया हूँ। बहुत अच्छा, अब तुम ये सामान यहीं रख दो और निश्चिंत होकर थोड़ा आराम करो। चिड़िया की बात सुनकर लकड़हारा जाकर सो जाता है। अरे सुबह हो गई। आज तो मेरी आंख कुछ देर से खुली। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। यह सोचकर लकड़हारा जल्दी से चिड़िया के पास गया। वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। चिड़िया के पास रंग बिरंगे बेहद सुंदर कपड़े का बैग रखा था। अरे अरे, ये क्या? नन्ही चिड़िया, इतना सुंदर और बढ़िया कपड़े का बैग? ये तो किसी राजमहल में रखने लायक लगता है। पर ये यहाँ आया कहाँ से? नहीं भैया, ये किसी राजमहल से नहीं आया। इसे तो मैंने अपनी मेहनत से खुद तैयार किया है। क्या सच में तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम्हें विश्वास करना ही होगा। ये बैग मैंने ही बनाया है, उसी सामान से जो तुम कल बाजार से लाए थे। अब देर मत करो, समय बर्बाद मत करो और इसे बाजार में जाकर बेच आओ। ठीक है, अगर तुम इतना भरोसे से कह रही हो तो मैं इस खूबसूरत बैग को अभी बाजार में बेचने जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा उस सुंदर कपड़े के बैग को संभालकर उठाता है और तेज कदमों से बाजार की ओर निकल पड़ता है। आइए आइए, सुंदर और मजबूत कपड़े का बैग ले जाइए। देखिए कितना बढ़िया और नायाब बैग है। लकड़हारे की आवाज सुनकर आसपास खड़े 2-3 लोग उत्सुकता से उसके पास आ पहुंचे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत बैग है। ऐसा बढ़िया काम तो रोज देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये बैग तो किसी अमीर घराने का सामान लगता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मैं ही इसे खरीदूंगी। भाई जरा बताओ तो सही, इस बैग की कीमत क्या है? भाई साहब, ये साधारण बैग नहीं है। इसकी कीमत पूरे 50 सिक्के हैं। अरे मेरे पास तो अभी सिर्फ 25 सिक्के ही हैं। इतने में काम नहीं चल सकता क्या? उसी वक्त वहां राजा का एक मंत्री आ पहुंचा और उसकी नजर उस शानदार बैग पर टिक गई। वाह, ये बैग तो सच में बहुत ही सुंदर और उम्दा लगता है। अगर मैं इसे महाराज को भेंट कर दूं, तो वे निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे। बताइए भाई, इसकी कीमत क्या रखी है आपने? हुजूर, ये खास मेहनत से बना हुआ बैग है। इसकी कीमत पूरे 50 सिक्के हैं। ठीक है, ये लीजिए 50 सिक्के और ये बैग मुझे दे दीजिए। जी मालिक, बिल्कुल। ये बैग अब आपका हुआ। इतने सारे सिक्के एक साथ पाकर लकड़हारा खुशी से झूम उठा। ये तो कमाल हो गया। उस नन्ही सी चिड़िया में जरूर कोई अनोखा जादू है। खैर, आज तो मेरे पास अच्छी खासी रकम आ गई है। क्यों ना और सामान खरीद लूं। यह सोचकर लकड़हारा फिर बाजार गया। वहां से खूब सारा सामान खरीद कर लाया और आकर चिड़िया के पास सलीके से रख दिया। नन्ही चिड़िया, आज तो सच में कमाल हो गया। मैंने आज जितने पैसे कमाए हैं उतने तो मैं पूरे साल मेहनत करके भी नहीं जुटा पाता था।
आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राज है? आप बस अपना काम करते रहिए और धन कमाते रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। लकड़हारे को लगा कि चिड़िया इतनी आसानी से अपना भेद नहीं बताएगी, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। ठीक है, अभी रहने देते हैं। क्या बात है, आप अचानक चुप क्यों हो गए? क्या सोचने लगे? कुछ खास नहीं नन्ही मेहमान, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ। लकड़हारा रसोई में जाता है और कुछ मीठे फल लाकर चिड़िया के सामने रख देता है। फिर अपने कमरे में जाकर सोने का बहाना करने लगता है। आज मैं सच्चाई जाने बिना नहीं रहूंगा। देखता हूं आखिर ये नन्ही चिड़िया कौन सा जादू करती है। उधर चिड़िया भी चुपचाप लकड़हारे के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब आधी रात बीत गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तभी चिड़िया अचानक अपने असली रूप में आ गई और एक बेहद सुंदर लड़की बन गई। लकड़हारा उसे चुपचाप छिपकर देखता रहा और मन ही मन सारी बात समझने की कोशिश करता रहा। सुबह होते ही लकड़हारा फिर चिड़िया के पास पहुंचा। अरे वाह नन्ही चिड़िया, आज तो तुमने फिर से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े के बैग तैयार कर दिए हैं। तुम्हारी कारीगरी सच में कमाल की है। लेकिन अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। कल रात जब तुम एक पक्षी से बदलकर एक सुंदर लड़की बनी थी, तब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया था। अब मुझे साफ साफ बताओ, ये सब क्या रहस्य है और तुम असल में कौन हो? लकड़हारे की बातें सुनते ही चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अरे नन्ही चिड़िया, ऐसे मत रो, क्या बात है? अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप मेरी असली सच्चाई जान लें। कैसी सच्चाई? मुझे भी तो बताओ। सच्चाई ये है कि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं चंद्रगढ़ राज्य की राजकुमारी हूँ। ये बात बहुत समय पहले की है। मेरे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वे दोनों बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। न जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने हमारे भाग्य में संतान सुख रखा भी है या नहीं। यही सोचकर मन बहुत व्याकुल हो उठता है। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बार बार यही सोचकर खुद को दुखी करना भी ठीक नहीं है। धैर्य रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। लेकिन महाराज, मैं दुखी ना हूँ तो और क्या करूँ? बिना संतान के हमारे बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा? उसके भविष्य की चिंता मुझे हर पल सताती रहती है। महाराज, अगर आप अनुमति दे तो एक बात कहूँ। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें? शायद इससे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। नहीं रानी, ऐसा कभी मत कहिए। हम आपसे सच्चा और गहरा प्रेम करते हैं। दूसरी रानी के बारे में सोचना भी हमारे लिए असंभव है। आप व्यर्थ चिंता न करें। मैं अवश्य कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। संतान न होने की चिंता राजा के मन को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। वह अपनी परेशानी किसी से खुलकर नहीं कहते थे, लेकिन उनका वफादार मंत्री उनके मन की स्थिति भली भांति समझता था। एक दिन जब राजा महल में धीमे धीमे टहल रहे थे, तभी मंत्री जी आदरपूर्वक उनके पास आ पहुंचे। महाराज, आपकी चिंता पूरी तरह उचित है, लेकिन यदि आप इसी तरह चिंता में डूबे रहेंगे तो राज्य के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। तो फिर हम क्या करें मंत्री जी? आप ही कोई उचित मार्ग बताइए जिससे ये चिंता दूर हो सके। महाराज, एक उपाय है। यदि आप उसे अपनाएं तो संभव है आपकी यह बड़ी चिंता दूर हो जाए और राज्य को भी उत्तराधिकारी मिल जाए। आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? क्या सच में कोई ऐसा उपाय है जो हमारी इस बड़ी चिंता को दूर कर सके? कृपया साफ साफ बताइए। महाराज, मैं पूरी तरह निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन एक आशा अवश्य दिखाई देती है। आप एक बार जंगल में रहने वाले सन्यासी बाबा से जाकर मिलिए। मुझे विश्वास है उनके पास आपके दुखों का कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। ठीक है मंत्री जी, फिर मैं आज ही रानी को साथ लेकर सन्यासी बाबा के आश्रम जाता हूँ। शायद वहीं हमारी समस्या का हल मिल जाए।
राजा बिना देर किए अपनी रानी को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े और कुछ समय बाद वे सन्यासी बाबा के आश्रम पहुंच गए। बाबा, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। आपकी शरण में बड़ी आशा लेकर आया हूं। महाराज, मैं आपकी परेशानी भली भांति जानता हूँ। आपके मन का दुख मुझसे छिपा नहीं है। यदि आप हमारी परेशानी जानते हैं बाबा, तो कृपा करके ये भी बताइए, क्या मैं और मेरी रानी जीवन भर निसंतान ही रहेंगे? क्या हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है? महाराज, आपकी किस्मत में संतान योग तो अवश्य है, लेकिन क्या बाबा? कृपया पूरी बात बताइए। मेरा मन और अधिक व्याकुल हो रहा है। महाराज, एक समस्या अवश्य है और उसी में आपकी आने वाली संतान की सुरक्षा छिपी हुई है। कैसी समस्या बाबा? कृपया स्पष्ट करके बताइए ताकि हम कोई भूल न करें। महाराज, आपके घर एक कन्या का जन्म होगा, पर उसके पहले 12 वर्षों तक आपको उसकी विशेष रक्षा करनी होगी। यह समय उसकी किस्मत के लिए अत्यंत नाजुक रहेगा। बाबा, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। इन 12 वर्षों में हमें किस तरह की सावधानी रखनी होगी? कृपया विस्तार से बताइए। महाराज, आपकी पुत्री पर जन्म से ही बुरी नजर का योग है, इसलिए 12 वर्षों तक उसे महल के सुरक्षित हिस्से में ही रखना होगा, जहां अनजान लोगों की नजर उस पर ना पड़े। साथ ही उसके कक्ष के बाहर पहरा भी कड़ा रखना होगा। यदि इस अवधि में कोई अशुभ दृष्टि उस पर पड़ गई तो उसके जीवन में बड़ी विपत्ति आ सकती है। बाबा, ये कार्य आसान नहीं लगता। एक नन्ही बच्ची को इतने वर्षों तक इस तरह सुरक्षित रखना, क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? महाराज, मार्ग कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। यदि आप सावधानी और धैर्य से काम लेंगे तो सब कुशल रहेगा। मेरे ज्ञान के अनुसार यही सबसे सुरक्षित उपाय है। ठीक है बाबा, अपनी पुत्री की भलाई के लिए हम हर जरूरी सावधानी बरतेंगे। चाहे जितनी सतर्कता रखनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तथास्तु। ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। कुछ ही महीनों के भीतर रानी गर्भवती हो गईं और समय आने पर उन्होंने एक बेहद प्यारी सी कन्या को जन्म दिया। सैनिकों, तुरंत जाओ और पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवा दो। आज हमारे महल में अपार खुशी का दिन है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको बाबा की वो बात याद नहीं रही जिसमें उन्होंने हमारी बेटी की रक्षा के बारे में सावधानी बरतने को कहा था? क्या हुआ रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप शायद भूल गए हैं कि बाबा ने हमें कितनी सख्ती से ध्यान रखने को कहा था। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ओह रानी, सच कहती हो। आज खुशी में मैं सब कुछ भूल ही गया था। एक तरफ बेटी के जन्म की खुशी है और दूसरी तरफ ये मजबूरी कि हम अपनी खुशी खुलकर किसी से बांट भी नहीं सकते। महाराज, आप दुखी मत होइए। हमने इतने साल धैर्य रखा है, आगे भी रख लेंगे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए, महीने साल में बदलते गए। देखते ही देखते 12 वर्ष पूरे होने को आए। सुनिए जी, ये 12 साल कैसे गुजरे हैं ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। हर दिन डर और चिंता में ही बीता है। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब बस आज का दिन और निकल जाए, फिर हमें अपनी बेटी को इस तरह अलग रखकर नहीं रखना पड़ेगा। मैं तो उसके सवालों का जवाब देते देते थक गई हूँ। वो रोज मुझसे पूछती है, माँ मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मैं भी खुले आसमान को देखना चाहती हूँ, बाग में खेलना चाहती हूँ। जब वो मासूमियत से ये सब कहती है तो मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन उसकी भलाई के लिए हमें अभी थोड़ा और धैर्य रखना ही होगा। रानी, बस आज का दिन और संभाल लो। अब इंतजार खत्म होने ही वाला है। हमारी बिटिया को ज्यादा देर तक रोकना नहीं पड़ेगा। रात गहराने लगी। रानी थाली में खाना लेकर अपनी बेटी आराध्या के कक्ष में पहुंची। बेटी आराध्या, आओ थोड़ा सा खाना खा लो। तुमने शाम से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना। आप ये थाली वापस ले जाइए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
ऐसे क्यों कह रही हो बेटी? जिद मत करो, थोड़ा सा खा लोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो और क्या कहूँ माँ, क्या सिर्फ खाना खाकर ही जिंदगी कटती है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आपने मुझे इतने सालों से इस कमरे में क्यों बंद करके रखा है। मेरे जैसा अभागा कौन होगा जिसने अपनी पूरी बचपन की उम्र इन 4 दीवारों के अंदर गुजार दी, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते भी नहीं। बेटी, मैं चाहकर भी अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। बस थोड़ा और धैर्य रखो, समय आने पर सब जान जाओगी। तो फिर ठीक है माँ, ये खाना यहाँ से ले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इस बंद कमरे में तो मैं वैसे भी जीते जी कैद हूँ। ऐसा मत कहो बेटी, तुम्हारी भलाई के लिए ही हम सब सह रहे हैं। गुस्से और दुख में भरी आराध्या बिना खाना खाए ही बिस्तर पर जाकर लेट गई और थोड़ी देर में सो गई। कोई बात नहीं, बस आज की रात और, इसके बाद मेरी बेटी इस बंद कमरे से आजाद हो जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। जब माँ बेटी दोनों सो रही थीं, तभी आराध्या को एक भयानक सपना आया और वह घबराकर अचानक नींद से जाग उठी। ओह, कितना डरावना सपना था। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है। अरे, माँ तो अभी भी गहरी नींद में सो रही है। अगर मुझे बाहर की दुनिया देखनी है तो यही सही मौका है। आज जल्दबाजी में रानी कक्ष का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल गई थीं। कमरा हल्का सा खुला हुआ था और बाहर का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। लगता है दरवाजा खुला रह गया है। अगर मैं अभी बाहर निकल जाऊं तो शायद कोई मुझे देख भी ना पाए। आराध्या ने धीरे से दरवाजा खोला और पहली बार अपने कमरे से बाहर कदम रखा। 12 साल की बंदिशों के बाद जैसे ही आराध्या खुले आंगन में पहुंची, उसकी आंखों में चमक आ गई और दिल खुशी से भर उठा। वाह, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। ठंडी हवा, खुला आसमान। अब मैं कभी उस कमरे में बंद होकर नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। अगर माँ पिताजी जाग गए तो वे मुझे फिर उसी कमरे में रोक लेंगे। जैसे ही आराध्या चुपके से महल से बाहर निकलने लगी, अचानक उसके सामने एक विशाल और भयानक राक्षस आ खड़ा हुआ। पूरे 12 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। आखिर तुम बाहर आ ही गई, राजकुमारी। कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मेरे बारे में तुम्हें बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। अभी बिना सवाल किए मेरे साथ चलो। इतना कहकर राक्षस ने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचने लगा। नहीं, माँ, पिताजी, मुझे बचाइए, कोई मुझे बचाइए। आराध्या की घबराई हुई आवाज सुनकर रानी हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि कक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। महाराज, जल्दी उठिए, ये तो हमारी आराध्या की आवाज लग रही है। माँ, पिताजी, मुझे बचा लीजिए। ये भयानक राक्षस मुझे अपने साथ ले जा रहा है। रानी और महाराज घबराकर तुरंत बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राक्षस आराध्या को अपने साथ लेकर पल भर में वहां से गायब हो गया और उसे दूर जंगल की एक अंधेरी गुफा में ले आया। अब से तुम यही रहोगी। यही तुम्हारा नया ठिकाना है, राजकुमारी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मुझे मेरे माता पिता के पास वापस जाना है। अरे अरे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? मैंने तुम्हारा इतने साल इंतजार किया है। अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भला तुम मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? तुम एक राक्षस हो और मैं एक इंसान हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे मुझसे विवाह करना ही होगा। अब चुपचाप यहीं बैठी रहो। मैं विवाह की सारी तैयारी करके आता हूँ। लेकिन अगर मैं तुझे ऐसे ही छोड़कर गया तो तू जरूर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। हाँ, एक उपाय है। मैं अपने जादू से तुझे एक चिड़िया बना देता हूँ ताकि तू कहीं भाग न सके। नहीं,
नहीं, ऐसा मत करो। राक्षस ने अपने जादू से आराध्या को एक छोटी सी चिड़िया में बदल दिया और उसे पिंजरे में बंद करके वहां से चला गया। हाय, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब समझ में आया कि माँ पिताजी मुझे उस कमरे से बाहर क्यों नहीं जाने देते थे। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आराध्या अब चिड़िया के रूप में पिंजरे के अंदर फड़फड़ाने लगी और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करने लगी। काफी देर की कोशिश के बाद आखिर पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। मौका मिलते ही वह चिड़िया तेजी से उड़ गई और उस डरावनी गुफा से दूर आसमान में निकल गई। ओह, तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। सच में तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आए। हाँ भैया, मेरी हालत यही है। मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही अपना असली रूप ले सकती हूँ, और वो भी आधी रात के बाद थोड़ी देर के लिए ही। क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय नहीं है? क्या कोई रास्ता नहीं जिससे तुम हमेशा के लिए अपने असली रूप में लौट सको? इसके बारे में तो वही सन्यासी बाबा ठीक से बता सकते हैं भैया। मुझे खुद पूरी जानकारी नहीं है। तो फिर देर किस बात की? हम आज ही सन्यासी बाबा के पास चलते हैं। शायद वही तुम्हारी मदद कर सकें। यह तय करके लकड़हारा और चिड़िया तुरंत सन्यासी बाबा के आश्रम की ओर चल पड़े। प्रणाम बाबा। आयु बढ़े बेटा। कहो क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? बाबा, कृपया हमारी सहायता कीजिए। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बताओ बेटा, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है? तब चिड़िया ने अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बाबा को विस्तार से सुना दी। बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इस संकट से बाहर निकाल लीजिए। पुत्री, चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता भी पहले मेरे पास आए थे, लेकिन उस समय मुझे यह ज्ञात नहीं था कि तुम कहाँ हो, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब तुम स्वयं मेरे सामने खड़ी हो। मैं तुम्हें इस परेशानी से जल्द बाहर निकालने का उपाय जरूर बताऊंगा। बाबा, वो उपाय क्या है? कृपया हमें जल्दी बताइए। बेटा, यहाँ से कुछ मील दूर एक पवित्र झील है। यदि राजकुमारी उस झील का जल पी ले तो वो अपने असली रूप में वापस आ सकती है। बाबा, अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर उस झील का पानी पी आती हूँ। क्या मैंने वो झील कहीं देखी है? नहीं बेटी, उस झील का जल पाना उतना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई कठिन परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन बाबा, आपने ही तो कहा था कि उस पवित्र झील का जल पीने से मैं अपने असली रूप में लौट सकती हूँ। फिर इसमें कठिनाई कैसी है? बेटी, बात इतनी सरल नहीं है। उस झील का जल केवल वही ला सकता है जिसका मन पूरी तरह पवित्र हो, जिसने जीवन में कभी किसी निर्दोष जीव को हानि न पहुंचाई हो। बाबा, मेरे भैया बहुत नेक दिल इंसान हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई है। ये किसी जीव को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। मुझे पूरा भरोसा है ये सफल होंगे। बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा। उस झील तक पहुंचने में जान का भी खतरा है। सोच लो, क्या तुम यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? बाबा, राजकुमारी मुझे अपना भाई मानती हैं। अब उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। चाहे मेरी जान पर बनाए, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। तथास्तु। तुम्हारा साहस सफल हो। ये तलवार अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर काम आएगी। बाबा का आशीर्वाद लेकर लकड़हारा और राजकुमारी आराध्या चिड़िया के रूप में उस पवित्र झील की ओर निकल पड़े और कुछ ही समय में वहां पहुंच गए। भैया, लगता है यही वो पवित्र झील है जिसके बारे में बाबा बता रहे थे। तुम यहीं सुरक्षित बैठो, मैं झील से जल भरकर अभी आता हूं। जैसे ही लकड़हारा झील के किनारे पानी भरने झुका, तभी पीछे से एक विशाल मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लकड़हारा सतर्क था। उसने तुरंत तलवार निकालकर पूरी ताकत से वार किया। तलवार लगते ही मगरमच्छ वहीं गिर पड़ा और देखते ही देखते वह एक मनुष्य में बदल गया, जो किसी राजघराने के राजा जैसा प्रतीत हो रहा था। अरे, आप कौन हैं?
ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली है। कृपया बताइए आप कौन हैं और ये सब कैसे हुआ? मेरी गलती की वजह से ही राजकुमारी आराध्या पर यह विपत्ति आई थी। पहले तुम उस पवित्र झील का जल उन्हें पिला दो, फिर मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। लकड़हारा तुरंत झील का जल लेकर आया और उसने चिड़िया बनी राजकुमारी आराध्या को वह पवित्र जल पिला दिया। जैसे ही जल की बूंदें उसके गले से उतरी, चिड़िया का रूप चमकने लगा और पल भर में वह फिर से अपनी असली पहचान सुंदर राजकुमारी आराध्या में बदल गई। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मेरी एक भूल के कारण तुम्हारे माता पिता को न जाने कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। लेकिन आप आखिर हैं कौन और आपका हमारी राजकुमारी से क्या संबंध है? बेटी, मैं तुम्हारे राज्य का पुराना सेनापति हूं। कभी तुम्हारे पिता के सबसे विश्वासपात्र लोगों में मेरी गिनती होती थी। राज सिंहासन के लालच में मेरी नीयत बदल गई। मैंने गुप्त रूप से काला जादू करवाया था ताकि तुम्हारी माता को संतान न हो और आगे चलकर मैं ही राज्य पर अधिकार जमा सकूं। लेकिन मेरी बुरी सोच सफल नहीं हो पाई। सच ही कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इस झील में मगरमच्छ बनकर फंसे रहे? एक दिन मैं शिकार के इरादे से जंगल आया था। वहीं मुझसे अनजाने में एक महान तपस्वी को चोट लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं इस झील में मगरमच्छ बनकर भटकता रहूं। वो तपस्वी त्रिकालदर्शी थे। मेरी बहुत विनती करने पर उन्होंने कहा था, जब तुम्हारे राजा की पुत्री यहाँ आएगी और तुम्हें मुक्त करेगी, तभी तुम्हें अपने असली रूप में लौटने का अवसर मिलेगा। पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको क्षमा करती हूँ। बीती बातों को यहीं छोड़ देते हैं। अब सब ठीक हो गया है। चलो हम सब महल वापस चलते हैं। इसके बाद राजकुमारी आराध्या लकड़हारे और उस पश्चाताप से भरे सेनापति को साथ लेकर महल लौट आई। पूरी घटना सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लकड़हारे की बहादुरी और नेकदिली से खुश होकर उसे भरपूर धन और सम्मान देकर विदा किया।